अरे भाई, जहां मौन रहने से काम चलता है वहां बोलते क्यों? मालूम है कि आदमी बहुत अकड़ू है और इसको हम जवाब देंगे तो माथे पड़ेगा, जवाब ही मत दो, बात खत्म। आप कहोगे कि जवाब नहीं देंगे तो उसके तो भाव बढ़ जाएंगे। अरे जितने कितने भी भाव बढ़ जाएंगे, कभी तो उसको उस भाव से खरीदने वाला कोई तो मिलेगा। तुम ही क्यों उलझते फिरते हो? उलझन स्वयं मिट जाएगी कि तू उलझना छोड़ दे, भटकन स्वयं मिट जाएगी कि तू भटकना। कौन भटक रहा है? मला शांती पाहिजे। कोठे आहे शांति? मुझे शांति चाहिए। कहां है शांति? आई वांट पीस। मैं चाहता हूं जहां तक बांट है ना, जहां तक चाहता हूं वहीं तक समस्या है। इच्छा जाहू निरता ताई निरताईम सब दुखाणी, इच्छाए नथी यंतो सो साहू जस्य नथी इच्छा। साधु तो वह है जिसको इच्छा नहीं है, और इच्छाएं ऐसी हैं कि जिनका अंत नहीं है। जिनने इच्छा को जीता है वही सच्चा संत है, और जिसने इच्छाओं को जीता उसने सारे दुखों को जीता। वरना आई वांट, बोलो बोलो, शू पाहिजे? मने शांति જોઈએ। शांति चाहिए, शांति चाहिए, चाहिए हटा दीजिए, शांत हो जाइए बस। चाहिए चाहिए में कुछ नहीं मिलेगा। भटकन स्वयं मिट जाएगी। कैसे मिट जाएगी? तू भटकना। इतना आसान तो नहीं है। आप मन ही मन कह रहे होंगे महाराज जी इतना आसान तो नहीं। आप जितनी आसानी से प्रवचन कह रहे हैं, बोल रहे हैं, इतना आसान नहीं है। ज्ञानी आसान बनाना पड़ेगा। उलझनों में उलझते उलझते, भटकनों में भटकते भटकते उपलब्धि क्या हासिल हुई? यही उपलब्धियां हैं कि अच्छा सा घर बन गया तो उपलब्धि हो गई। आपकी दृष्टि में बड़ी उपलब्धि है वो। दुकान हो गई। संसारी जन इसको इसी ढंग से गिनते हैं। बोले जब भाई साहब मुंबई आए थे तो केवल 10 रुपए लाए थे, और बोले कि महाराज जी ये तो जीरो से हीरो बने हैं। कैसे? शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले गणित सिर्फ इतना लगाते हैं कि पहले इनके पास कुछ नहीं था, आज इनके पास 2 कोठी हैं। एक तो कैलाश नगर में है, दूसरी पास एरिया में ऋषभ विहार में। जब इनको बच्चे की शादी करना होती है तो वहां शिफ्ट हो जाते हैं, वापस यहाँ के रहने लग जाते हैं। अरे भाई तो ये उपलब्धि हो गई। श्रावकों को समझदार बनना होगा। किसी भी बस्ती में कोई भी सधर्मी श्रावक रहता हो, परिवार अच्छा है, संस्कारवान बच्चे हैं, तो संबंध बना करके जिन शासन को आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ रुपए मत देखिए, सिर्फ फेस और केस मत देखिए। वो चीजें बदलती रहती है। पहले इसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी इस जगह की, बोले लोग यहां आना पसंद करते थे। अब इसकी थोड़ी सी कम हो गई, उसकी थोड़ी ज्यादा हो गई, कल मालूम पड़ेगा किसी और की ज्यादा हो गई।
ये चीजें तो बदलती रहती हैं, लेकिन इनका स्वभाव, इंसान का स्वभाव और चरित्र अच्छा है तो दुनिया कितनी भी बदल जाएगी, उसकी वैल्यू कम होने वाली नहीं। हम आपको कह सकते हैं अभी दो चार लोग यहाँ ऐसे होंगे कि यहीं डटे हैं, लेकिन फिर भी उनका परिवार का भी मूल्य है, उनका भी मूल्य है और उनका वही सम्मान है। आज भी लोग उनके परिवार से बराबर व्यवहार करना पसंद करते हैं। आप अपने उसूलों पर डटे रहिए। जगह की कीमत कम ज्यादा हो सकती है, अगर आपके मूल्य सुनिश्चित हैं तो आपकी कीमत कभी घटने वाली नहीं है। और अगर इसका सदुपयोग ना हुआ धर्म ध्यान के लिए, पूंजियां इकट्ठी दुनिया करती है, मुनि महाराज पूंजी इकट्ठी करने का उपदेश नहीं देते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि आप सदग्रस्त हैं तो सदग्रस्त के लायक आपके पास आजीविका वगैरह के साधन होना चाहिए, ताकि उपयुक्त ढंग से आप परिवार का पोषण करें और धर्म ध्यान कर सकें। वो भी क्या बोलेंगे, धर्म ध्यान कर सकें। व्यसन वासना में तो ढेरों लोग पड़े हैं, पाप कर करके भी व्यसनी बने हुए हैं। तो ये पर्याय ऐसे बर्बाद नहीं करना है। आत्मा शाश्वत है और आत्मा की शाश्वत शुद्धता के लिए हमें भीतरागी प्रभु के चरणों का भी आश्रय लेना है। नारायण ध्यान में जिंदगी एक गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव बढ़ते हैं। जिंदगी एक गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव बढ़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम अपने आप को बुनते रहते हैं और समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग करते रहते हैं, जबकि जिंदगी में आखिरी में गुणन फल शून्य पाते हैं। देख लीजिए आप। लेकिन अगर हमने गणित थोड़ा दूसरे ढंग से किया कि अपनी जिंदगी में राग देश को घटाया, ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्लस किया, अनंत गुणों को गुणित किया और विकारी भावों का भाग दिया, तो क्या होगा, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। चिंतन धारा थोड़ी सी चेंज करिएगा। अगर हमारी आंखें आंखों जैसा काम ना करें, आपने देखा होगा नारियल जो होता है, नारियल को जब छील देते हैं तो उसकी भी आंखें होती हैं। नारियल की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती, एक नाक होती है। लेकिन कोई कोई बोलते हैं 3 आंखें होती हैं, है ना। अपन उसको अगर ऐसे बोलें तो आदमी की तरह, तो नारियल की भी 2 आंखें होती हैं। और अगर 3 मान लें तो उसकी 3 आंखें किस काम की हैं? नारियल की आंखें किस काम की हैं? किसी काम की नहीं है। अगर हमारी इन आंखों से देव दर्शन नहीं हो रहा है, इन आंखों से जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं हो रहा है, तो इन आंखों से और नारियल की आंखों में कोई फर्क। विचार करना। बोतल के भी मुंह होता है, बोतल होती है ना। आजकल तो लोग पानी की प्लास्टिक की बोतल से पीते हैं, आधा पीते हैं, नहीं पीते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। बिल्कुल गलत है। इतना प्रदूषण करना, इतना प्लास्टिक फेंकना बिल्कुल गलत है। कभी आपको प्यास लगी, आपने बोतल ले भी ली है, तो उस बोतल को फिर संभाल के रखो। फेंको तो ऐसी जगह फेंको कि वहां कहीं नाली चौक में कारण ना बने, और नहीं तो उसका कुछ उपयोग करो। पहले तो प्लास्टिक से पानी पीना ही अपने आप में कार्बन, नैनो कार्बन पीना है, और नैनो कार्बन छोटे छोटे जाएंगे और निरंतर प्लास्टिक का उपयोग करने वाला इंसान 10-12 साल के भीतर कैंसर का शिकार बनेगा। हार्ट डिजीज, हार्ट संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आएगा, क्योंकि उससे जो बारीक बारीक प्लास्टिक है। एक वो चांदी की थाली में, तांबे की थाली में खाना खाया जाता था। आज भी
तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीना, बोले फायदा करेगा। क्या फायदा करेगा? पानी तो पानी है। ये तांबे के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऐसा कौन बोलता है? आयुर्वेद बोलता है। ठीक है, तो क्या हुआ? तांबे के गुण उसमें आ रहे हैं। कभी कभी आयुर्वेद में ही बताते हैं कि बोले पानी गर्म करना, उसमें सोने की अंगूठी डाल देना, अंगूठी निकाल लेना, वो पानी पिला देना, चांदी का सिक्का डाल देना। मतलब है कि उसके गुण उसमें आते हैं और वो वैसी औषधि का काम करता है। प्लास्टिक में भरा हुआ पानी क्या काम करेगा? प्लास्टिक के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके कार्बन आएंगे कि नहीं? तो ध्यान रखिए, कम से कम उपयोग करिए। जिसमें सामाजिक संस्थाओं को तो हम ये निश्चित करवाते हैं, कहीं पंचकल्याणक वगैरह बड़े आयोजन होते हैं कि आप प्लास्टिक में परोसेंगे नहीं, प्लास्टिक के डिब्बों का पानी नहीं होगा, आप बड़ी टैंक रखिए, टंकी रखिए और पीने के लिए लोटे को चांदी तो कोई भी उठा के लेके जाएगा, तो स्टील का सही, तांबे का सही, उसको रस्सी से बांध करके उसके पास रखिए कि लोग उससे पानी पिएं। और ऐसा गिलास वाला मत रखिए और गोल ओंठ वाला रखो कि पानी पिए तो मुंह में उसमें लगा ही नहीं पाए। ऐसे पीना पड़ेगा, ऐसे पीना पड़ेगा। वो ऐसे सीधे ओंठ वाला होगा तो ऐसे पानी पिएंगे, और ऐसे मुड़े हुए ओंठ वाला होगा तो मुंह से नहीं पी सकते, उसको ऐसे पीना पड़ेगा। तो जूठा भी नहीं होगा, इतना प्लास्टिक का ढेर भी नहीं होगा। पीते ही थे ना ऐसे पानी, उसके बात ही अलग होती है। हाथ के जो गुण हैं, पांचों अंगुलियों के तत्व हैं, वो भी पानी पेट में जाता है और लाभकारी बन जाता है। पांचों अंगुलियों से भोजन करना, बोले आप पांचों अंगुलियों से भोजन करते हैं तो पंच तत्व खाते हैं आप, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और थंभ आकाश। तो मुद्राओं का अपना महत्व है, उस पर तो अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि बोतल के मुंह होता है लेकिन वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। कप जो होता है ना, ऐसे अगर अपना मुंह है और अगर कुछ भी डालेंगे तो नहीं चलेगा। शुद्ध भोजन करना। कप होता है ना चाय पीने वाला, कप का कान तो होता है लेकिन वो कान से सुनता नहीं है, कभी भी सुनता है? कप के कान होता है लेकिन वो कान से सुनता नहीं है। अगर हम जिनवाणी नहीं सुनते हैं तो हमारे कान भी कैसे हैं? कप के कान के ही समान है, बस वो पकड़ के उठा के बिठाने के काम में ही आएंगे। तो एक कान है। और देखना, नाक तो सुई के भी होती है, हैं? सुई जो होती है उसमें जिसमें धागा डालते हो नाक कहलाती है। नाक तो सुई के भी होती है लेकिन सुई की नाक किस काम में आती है? धागा डालने ही के काम आती है। नाक तो सुई के भी होती है लेकिन जो नाक भगवान के चरणों में झुकती है वह काम की कहलाती। दांत तो कंघी के भी होते हैं। कंघी के दांत होते कि नहीं होते? पूरे कंघी के दांत होते हैं। ऐसा दांत तो कंघी के भी होते हैं लेकिन वो किसी चीज को चबाने के काम नहीं आते हैं। दांत हमारे भी हैं। बाजार की घिसी पिसी ऐसी बोतल बंद चीजें चाटने से अच्छा है घर में शुद्ध बनाएं और दांतों से चबा चबा करके खाएं। दांतों का उपयोग करो, दांतों की बीमारी से बचोगे। तो जैसे इन चीजों पर ये होने के बाद भी कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, अगर हम अपने इन इंद्रियों का सही उपयोग ना करेंगे तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं होगा। सौभाग्यशाली हो जब तक संतों का संग मिला है, तब तक लाभ लेते रहो। एक सज्जन आए और कहने लगे, आप तो महाराज जी इतने फास्ट दौड़ते जा रहे हैं, 5 दिन में तो आप दिल्ली क्रॉस हो जाएंगे। हमने कहा, ज्ञानी तू इसकी फिक्र मत कर, 5 दिन में तू क्या लाभ ले सकता है उसकी फिक्र कर।
किसको कितना समय मिल रहा है। समय वही मिला था 72 साल का महावीर भगवान को, और वही 72 साल का समय मिला था राजा श्रेणिक को, समय के दूसरे लोगों को 72 साल का ही समय मिला था तपस्वी सम्राट को, 72 साल का समय ही, उससे ज्यादा ही मिला यहाँ के कई लोगों को। लेकिन 72 साल के उस समय को पाकर के वो भगवान बन गए, वो तपस्वी सम्राट बन गए। और 72 के बाद भी घिसने के बाद आप वहीं के वहीं हो। कई लोग हैं कोई क्या कर पाए, कोई सौभाग्यशाली होंगे कि जिनने अपने जीवन में श्रावकाचार को स्वीकार किया होगा, संतों की सेवा को स्वीकार किया होगा, और वह उनकी पूंजी है कि मैं रोज अभिषेक करता हूं। प्रभु का वंदन किए बिना, प्रभु का नवन किए बिना, दर्शन किए बिना मैं भोजन नहीं करता। ये इनकी श्रावकों की पूंजी है। तो ऐसा ना हो कि समय व्यर्थ में चला जाए, अवसर का लाभ लें। संडे जब इस तरफ आ रहे थे तो हमें कुछ लोग रास्ते में बताते थे कि आप जा जरूर रहे हैं, लेकिन आपको दिल्ली में केवल श्रावकों के दर्शन संडे को ही होंगे। तो हमने कहा, हमने उनको कुछ नहीं कहा, ऐसी चीजों के हम कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन कुछ भी कहो, या तो यहाँ के श्रावकों का सौभाग्य है या फिर मुनि संघ के पुण्य का, कि जब से संघ का इस तरफ आगमन हुआ है भरपूर लोग लाभ धर्म ले लें। हर दिन, हर रोज, हर टाइम मेला लगा रहता है, सुबह भी। और अच्छा बोले कि लोग आ भी जाएं बाकी दिनों में तो सवेरे 10 बजे तक आपको श्रावक मिलेंगे, उसके बाद दिन भर आप सिर्फ मक्खियां और मच्छरों को भगाने का काम करो। हरे ज्ञानी, दिन भर क्या, हम तो आदिनाथ की तरह अगर वज्र संघनन वाले हो जाएं तो 6 महीने तक भी आत्म ध्यान में बैठे रहेंगे। मक्खियां मच्छर भगाने का थोड़ी ना यहाँ काम है, यहाँ तो आंख बंद करके खुद में डूब जाने का बहुत बड़ा उद्योग है। हमारे पास बहुत बड़ा व्यवसाय है कि अगर हमें कुछ भी उपदेश आदि का ना अवसर आए तो भी हम अपने आप में बहुत बिजी हैं। लेकिन सौभाग्य है इन जीवों का कि हर समय धर्म लाभ लेने को तत्पर हैं। अगर ऐसे ही भावनाएं आपकी बनी रही तो शायद 5 दिन जो हैं 5 महीनों में भी बदल सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की।